बट इसका डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी। जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए अब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया है। विधेयक पर चर्चा हो रही है और लोकसभा में इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास कराने के लिए, महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए जी जान से लोग बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। कई सारे नेताओं की हमने आपको बात सुनवाई है। जेडीयू की ओर से भी इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को, यानी कि महिला आरक्षण बिल को, जिसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, देश की महिलाओं को सभी विधानसभाओं में, लोकसभा में, तो आप समझ सकते हैं महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी, महिलाएं और सशक्त होंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार का यह मिशन था और अब नारी शक्ति का वंदन करने की जब बारी आई है तो ऐसे में राहुल गांधी ये साफ साफ कह रहे हैं, नारी शक्ति पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। ये तक उन्होंने कहा है कि जब ओबीसी की हिमायती बन रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो ओबीसी का हाल क्या है इस देश में। नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी का हिमायती बताते हैं। खास करके जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको ये हकीकत जानी चाहिए। और नीतीश कुमार की तरह ही राहुल गांधी ने मांग की है कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में, यानी कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए। बिहार में तो जातीय आधारित गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करा ही रहे हैं, बिहार सरकार अपने खर्च पर करा रही है। अब राहुल गांधी ने भी देश में जातीय जनगणना की मांग की है देश की संसद में। क्या करें, जरा सुनिए। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, वेट इसका डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात,
इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने कैसे तीखे हमले बोले हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इस महिलाओं के 33% आरक्षण वाले विधेयक पर जब चर्चा हुई थी लोकसभा में तो सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात कही है। कांग्रेस ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं अभी केंद्र सरकार के सामने। विपक्ष भी जो आवाज खड़े कर रहा है उसे देश की जनता सुन रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।